चाहिए और कुछ नहीं। कहाँ घर है आपका? हसनपुर। हसनपुर में क्या अभी तक विकास हुआ है? कुछ नहीं, इससे पहले विधायक है, 10 साल से विधायक के बता रहे हैं, आरजेडी का छोटा विधायक, क्या नाम है तेज उसका? प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। अभी देख लीजिएगा हसनपुर का क्या हाल है। एक बार भी नहीं आया है। एक बार भी नहीं, पानी इतना लग जाता है जब बारिश होती है। बाजार में भी बाजार में देखते हैं ना, इसलिए बदलाव किए हैं इस बार भी। मतलब ये विधायक का चुनाव नहीं, सांसद का चुनाव रहा। 10 साल से तो एनडीए का ही सांसद विधायक को था। सांसद हो, काम तो दोनों का सेम होता है, विकास करना, क्षेत्र का विकास करना। विकास करना। वो नहीं हुआ है, दूसरे को मौका दिए हैं, तो 10 साल से एनडीए के सांसद है हसनपुर में, खगड़िया लोकसभा में। तो इसलिए बदलाव हुआ इस बार। बदलाव क्या, फिर वही एनडीए के सांसद ला रहे हैं या इंडिया का तो सांसद? जीतेगा, अभी वोट दे दिए हैं, जीतेगा उसे देखा जाएगा। मतलब कि बोलिएगा नहीं खुल के कि क्या किसको दिए बोलेंगे, हैं। जीतेगा 4 जून को पता चल जाएगा। तो और भी छात्रों से आपको लिए क्या मुद्दा है, आपके लिए चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं, कौन हालात आपका बदलेगा? अभी तो फिलहाल बीजेपी ठीक चल रहा है, मतलब बीजेपी ही, मतलब कि किस मुद्दे पर आप बीजेपी को ठीक मानते हैं? क्योंकि देश थोड़ा डिजिटल हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है और देश विकासशील स्थिति में जा पहुंचा है। सुरक्षित हाथों में आपको लगता है कि मोदी है तो सुरक्षित है भारत? लगभग सुरक्षित ही समझिएगा है कि विपक्ष तो उतना मजबूत है नहीं जो कुछ कर सकते। देखते हैं जिस प्रकार देखते हैं कि अभी आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं, नेता एक दिन के लिए भी विधायक सांसद बनेगा, उनके पास सुरक्षा है, पेंशन है, तमाम सुविधाएं हैं, आप लोगों के 4 साल में हटा दिया जाएगा। ये स्कीम गलत है, यह मानते हैं, बट एक बार जो एक भी बैच तो अभी निकला नहीं है 4 साल के लिए। अभी तो अब उनका 4 साल पूरा नहीं ना, वो निकलने के बाद उसका क्या फीडबैक रहता है, निकलने के बाद वो क्या मतलब अपना दिखाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, गलत हुआ, कुछ भी हुआ। तो एक बैच हम लोग को देखना चाहिए निकलने के बाद क्या होता है। अगर मान लीजिए 4 साल में किसी को निकाल दिया जाएगा तो उसके साथ अन्याय ही होगा। मान लीजिए वो स्कीम, मान लीजिए इतनी, अगर आपको मान लीजिए शायद संजोग अच्छा लगेगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ये स्कीम गलत है, हम मानते हैं गलत है, लेकिन एक भी बैच तो अभी निकला नहीं है। निकलने के बाद उसका क्या फीडबैक रहता है। प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं और स्कीम कह रहे हैं भी गलत है, ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे आप लोग मानते हैं? लेकिन ये स्कीम गलत है, लेकिन गलत हम पूर्णतः सही 100% हम गलत बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक भी बैच हमारा अभी निकला नहीं है। निकलने के बाद उसका क्या फीडबैक रहता है, हमारे साथ गलत हुआ, अच्छा हुआ, ये बोलने के बाद कंफर्म हो जाएगा। अभी 2-3 साल हुआ है ना। तो आपको मतलब वोट अगर करना होता है तो प्रधानमंत्री को देख कर करते हैं कि वो काफ़ी अच्छे आदमी है? राष्ट्रीय मुद्दा पर वोट होगा, ये स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये देश का इलेक्शन है। राष्ट्रीय मुद्दा पर वोट करते हैं कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर? हाँ, ये भी मतलब अदर स्टेट के अलावा, अदर कंट्री के अलावा हमारा कंट्री थोड़ा डेवलप हुआ है और आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमारा गरीबों की स्थिति, मतलब आय कमी है, तो ये अमीरों की स्थिति बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि आपका आय कितना बढ़ा है? कहाँ बढ़ता जा रहा है अमीरों का, मतलब गरीब एक तरह से समझिए ना, जो जैसा करेगा उसको सब मिलेगा ही। जो गरीब है उसको मेहनत करना चाहिए। वैसा है इंडिया में, स्कीम वगैरह अपना थोड़ा कमाई जो है जैसा ठीक है। आपके लिए क्या मायने रखता है आपके चुनाव में सबसे बेहद मतलब कि महत्वपूर्ण मुद्दा आपके अनुसार क्या होना चाहिए? जैसे कि देखते ही हैं लोग, देखिए ये चुनाव जो है ये केंद्र सरकार का चुनाव है, यानी राष्ट्रीय चुनाव है। राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा हावी रहता ही है। और दूसरी बात है कि रोज़गार तो होना ही चाहिए। बेरोजगारी की क्या हालत है, गरीबी क्या है, मतलब आप जो कहते हैं, अब जनरली पहले भी वही हाल था, अब थोड़ा डेवलप हुआ है, थोड़ा बढ़ा है, तो उसके लिए मेन है राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो अभी अदर कंट्री के अलावा जो है भारत कुछ ज़्यादा डेवलप हुआ है, ये मानते हैं, बात सही है। लेकिन जो अभी चल रहा है, हालात जो चल रहा है इंडिया का, बेरोजगारी का मेन मुद्दा वो भी होना चाहिए। और आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा खुल के आना चाहिए उस पर बात। गरीब मतलब बेरोजगारी का मुद्दा उतना नहीं बन पा रहा, अभी सुन रहे कि राष्ट्रीय मुद्दा ज़्यादा है। क्या लगता है इतने दिनों से कांग्रेस शासन करती रही, राष्ट्रीय मुद्दा पर विफल रही है राष्ट्रीय कांग्रेस? उसके कुछ नेता हैं जो कुछ छल बल बोल देता है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी जब देश की तो बात आए तो सबको साथ होना चाहिए। जैसे इजराइल में है, अगर विपक्षी पार्टी भी है तो वो साथ देता है देश का, तो ये होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये बात है, सब तो बराबर ही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देते हैं मुसलमान, लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ही दे रहे लोग, तो क्या ऐसा भाषण आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री के मुँह से? ऐसा तो हम नहीं सुने हैं कि वो मुसलमान के खिलाफ है, ऐसा तो नहीं है। जिस प्रकार से देख लीजिए, कहते जब दंगा जैसे होता है, वो बोलते हैं कि कपड़ों के कब जैसे शायद बोलते हैं कि कपड़ा देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू कभी दंगा नहीं करता है, ये बात जान लीजिए। मतलब सिर्फ मुसलमान ही दंगा करते हैं, मतलब उधर तरफ ज़्यादा आक्रामक होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। कई बार देखा होगा कि
हिंदू लोग मुसलमान के भेष में दंगा करते पाया गया है, और ऐसा- जहाँ यूपी पुलिस में भी हाल फिलहाल में- बनाया गया। देखिए ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम के जुलूस में ऐसा देखें कभी हिंदू जाके कुछ किया है, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। राष्ट्रीय चुनाव है इसलिए, और स्टेट का चुनाव होता तो स्टेट का अलग होता मुद्दा। राष्ट्रीय मुद्दा क्या मतलब भारत अभी पाकिस्तान से असुरक्षित है? नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो है ना पाकिस्तान कांग्रेस थोड़ा सा आएगा डर तो गया। पाकिस्तान हम पर हमला कर देगी। और थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ जाता है, ये बात सही है। कांग्रेस मजबूत सरकार होना चाहिए, मजबूत सरकार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो लोगों के बीच जैसे कि और अपनी सुरक्षा आपको अभी इसमें नहीं मायने रखता, आपकी नौकरी, आपका महंगाई, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, देश लेवल के चुनाव में ये सब मायने तो ये बिल्कुल मायने रखता है, मायने नहीं रखता। ये भी तो हो ही रहा है ना धीरे धीरे, ये मायने तो रखता है। बोले ना, ये तो सब जो है शिक्षा स्वास्थ्य ये सब तो होना चाहिए। रोजगार के बाद तो मेन होना चाहिए, मेन तो वही होना चाहिए। ठीक है, पहले मान लीजिए अगर रोटी रहेगा तो जब जाके हम देश की बात कर पाएंगे। पहले वाला भाषण अब रहा नहीं, रोटी कपड़ा मकाना। अब लोग देश की बात करते हाँ, सीधे। पूरा बिल्कुल देश हित की बात। अब इन लोगों के समर्थन में है आप लोग जो कह रहे हैं देश की मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा होना चाहिए। जी तो लोगों को जैसा कि देख सकते हैं कि समस्तीपुर में खड़े हैं, लड़कियों के बीच ज़्यादा हावी रहा क्या कहते हैं रोजगार, क्योंकि ज़्यादा रोजगार की तरफ आगे बढ़ती है देखते हैं, और लड़कों के बीच ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी रहा राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा, प्रधानमंत्री ज़्यादा मायने रखे। तो नमस्कार, देखें आप समस्तीपुर पटेल मैदान में देख रहे थे, जहाँ से हजारों छात्र तैयारी किए हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। हमारे देश में सेना में है और बिहार पुलिस में है। पॉलिटिशियन तो क्या कहते हैं चुनाव जीतते हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो हालात बदलते हैं। ये चुनाव जो है आसान नहीं है, वोटरों के दरिया में डूब कर समझना है कि इस बार क्या होने वाला है। धन्यवाद।